जिंदगी अनुभवों की वो यात्रा है जहाँ हर मोड़ पर एक नया पन्ना खुलता है। कोई पन्ना हंसी से भरा होता है तो कोई आंसुओं से भीग जाता है। कुछ पन्ने बहुत छोटे होते हैं, एक पल में गुजर जाते हैं, और कुछ इतने गहरे होते हैं कि सालों साल तक साथ रहते हैं। लेकिन हर पन्ने में एक चीज़ ज़रूर होती है, वो है एक सीख, और हर सीख से जुड़ी होती है एक कहानी। यही कहानियाँ हमें बनाती है, तोड़ती है और फिर से जोड़ती है। इसलिए जब अगली बार ज़िंदगी तुम्हें किसी मोड़ पर रोके तो घबराना मत, शायद वो अगला पन्ना तुम्हारे जीवन की खूबसूरत कहानी हो। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे, अपना और अपने गार्डन का खूब ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप लोग कुछ ऐसे सकुलेंट जो छोटे छोटे पॉट में आसानी से ग्रो हो जाते हैं, उनको कैसे कटिंग से लगाएं ताकि कम स्पेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा गार्डनिंग कर सके और बागवानी कर सके। और ये राइट टाइम है अभी इन सकुलेंट्स की कटिंग लगा लेने का, क्योंकि ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, बरसात भी हो रही है हल्की हल्की। तो इन कटिंग को हमें बस लगाते समय ये ध्यान रखना है, इन पर डायरेक्ट बारिश का पानी नहीं पड़ना चाहिए। बारिश का पानी अगर इन पर गिरेगा तो ये कटिंग ख़राब हो सकते हैं। लेकिन मौसम में ठंडापन रहना चाहिए इन कटिंगों को ग्रो होने के लिए, इसलिए ये मौसम अभी बहुत ही अच्छा है इनको ग्रो होने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इनकी कटिंग को हम लोग लगाएं। इन सकुलेंट्स को हम लोग छोटे छोटे पॉट में, विंडो में कटिंग लगाकर या प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं। इवन आप लोग इसे डिस्पोजेबल में भी ग्रो कर सकते हैं, और कम पानी चाहिए, खाद भी नहीं चाहिए, यानी इनको लगाने का फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखिए बहुत सारे मैंने मल्टीप्लाई कर लिए हैं। तो सबसे पहला पौधा जो देख रहे हैं ये ट्राई कलर वॉन्डरिंग जू है, यानी कि टेडिस्कैंटिया ट्राई कलर भी इसे कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है, तो मैं इसे अभी सेव करने की कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा समय है कि हम लोग, एक तो सकुलेंट ख़राब होने लगते हैं बारिशों के मौसम में, तो उनको सेव करने के लिए भी हम लोग ये काम करते हैं, साथ ही मल्टीप्लाई करने के लिए भी। तो इस तरह से मैं इन पौधों को कटिंग के थ्रू सेव कर रही हूँ, क्योंकि मदर प्लांट ऑलमोस्ट ड्राई होने को कगार पर रहता है। तो टाइम टू टाइम इनके प्लांट्स की कटिंग लगाकर बेबी प्लांट को हम लोग बहुत ही अच्छे से सेट कर सकते हैं। देखिए एक एक नोड हमें ध्यान से निकालना है, और फिर उस नोड को हमें बहुत ही सैंडी सॉइल में देना है। इन पौधों को हमें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए, ना ही ज़्यादा खाद चाहिए। बालू मिट्टी इसको ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट जो देख रही है लक्ष्मी कमल है, तो इसको सेव करने के लिए देखिए मदर प्लांट से ये बेबी प्लांट निकल रहा है। अगर इनकी कटिंग हम लोग इस टाइम पे लगा लेंगे ना, तो मदर प्लांट तो सेव हो ही जाएगा, साथ में ये बेबी प्लांट के बचने के चांसेस अधिक होते हैं। साथ ही हम लोग कुछ इनकी नीचे की जो पत्तियां सॉइल से टच होने को रहती है, वो मैच्योर लीफ होती है, और उन्हीं मैच्योर लीफ को हल्के हाथों से ट्विस्ट करना है, इस तरह से आगे पीछे घुमाकर फिर हमें उसको निकाल लेना है, और उससे हम लोग कई पौधे प्रोपगेट कर सकते हैं। 2 लीफ तो मैंने इसी छोटे से पॉट में डाल दिए। देखिए मैंने कितने छोटे पॉट में इसको ग्रो कर कर रखी हुई है, और अच्छे से चल भी रहा है। तो इन देखिए ये बेबी प्लांट, इसकी नीचे की पत्तियों को हमें थोड़ा हटा लेना है, क्योंकि ये मिट्टी में टच नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पत्ता मिट्टी पे टच होता है तो वो गलने का डर रहता है। रूटिंग हार्मोन लगा लीजिए ताकि सक्सेस रेट अच्छा हो, या एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए मैं कुछ पत्तियों को इस तरह सॉइल में भी रख देती हूँ, बस हल्का सा रख के दबा देना है और कुछ नहीं करना लीफ प्रोपगेशन के लिए। तो बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी ही 15 से 20 दिनों में इनमें जड़ें बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये सीडम ग्रेप्टोपेटलम की वैरायटी, यानी सीडम की वैरायटी है। तो मदर प्लांट ऑलमोस्ट ड्राई होने के कगार पर है। एक तो इसे मल्टीप्लाई करना है, उसके पहले हमें मदर प्लांट को सेव करना है। तो इस तरह से मदर प्लांट से ये सारी कटिंग मैंने निकाल ली है, और रूट वाला पोर्शन भी निकाल लिया है, क्योंकि पॉट में बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण वो गल भी रहा था बारिश के मौसम में। अब मैं इसको देखिए रूटिंग हार्मोन, नीचे से पत्तियाँ हटाकर जो इसका स्टेम है उसमें रूटिंग हार्मोन लगा ले रही हूँ। आप चाहे तो एलोवेरा की पत्तियों को कट कर कर उसके जेल को लगा सकते हैं। बस इसको 2-3 नोड अगर मिल जाए, या एक नोड भी मिल जाए, तो इस तरह से मिट्टी में धंसाकर उसे प्रेस कर दीजिएगा, और इसकी पत्तियों से भी ये प्रोपगेट हो जाता है सीडम ग्रेप्टोपेटलम। तो सीडम की कोई भी वैरायटी होती है ना, बहुत ज़्यादा हार्डी होता है, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए। जिस पॉट में मैं लगा कर रखी थी, ड्रेनेज होल तो मैंने बहुत सही किया हुआ था,
लेकिन आगे से पॉट का मुंह बहुत ज़्यादा चौड़ा था और नीचे से पतला था, सैलो मुंह यानी कि कुंडे के शेप में था। तो हमें ऐसे पॉट में नहीं लगाना, कम चौड़े मुंह वाले पॉट में हमें इन सकुलेंट्स को लगाना है, जिससे कि वो गले नहीं। रूट वाले पोर्शन को भी मैं इस तरह से उसके मोटे मोटे स्टेम को दे रही हूँ और पत्तियों को भी रख दे रही हूँ। 15 से 20 दिन में इनमें रूटिंग के प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे। महीने भर में ये एक पौधा बनकर रेडी हो जाएगा। और लीफ वाला थोड़ा स्लो काम होता है, 2 से 3 महीने लग जाते हैं एक लीफ से पौधा बनने में, छोटे सा बेबी प्लांट बनने में। नेक्स्ट ये बनी ईयर कैक्टस को देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सैंडी सॉइल में मैंने इसे लगा कर रखी हुई है और ये भी एक एक लीफ से ही प्रोपगेट करी हूँ। जैसे जैसे बारिश का पानी इस पर गिरा, ये एक एक इसके जो ईयर्स होते हैं यानी कि जो लीफ के ऊपर लीफ लगा वो गिर गिर कर झड़ते रहते हैं। तो इसको सेव करने के लिए मैं इस पॉट में डाल दी थी। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर से ट्विस्ट कर कर इसके कांटों से हाथों को बचाकर, मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं कर ले रही हूँ नंगे हाथों से। आप इसे ग्लव्स पहनकर ही काम करिएगा। अब बस इस तरह से सॉइल पे दे देना है। तो देखिए, तो इस तरह से हम लोग प्रोपगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये ब्रह्म कमल की लीफ है, तो उल्टी सीधी की पहचान होनी ज़रूरी है। उल्टी कटिंग आप पत्ती की लगा देंगे वो ग्रो नहीं होगा। ध्यान रहे कि सीधी भाग को ही हमें लगाना है और ये बिल्कुल सैंडी सॉइल होनी चाहिए, पानी बिल्कुल कम होना चाहिए। और इस तरह से दबा देने के बाद ये भी बहुत अच्छे से प्रोपगेट हो जाता है। ये समय इन सकुलेंट्स को बचाने का है, साथ ही मल्टीप्लाई करने का भी है। नेक्स्ट जो आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर क्रैसुला गोलम का पौधा है। देखिए कितना खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि इसमें होल है और काफ़ी सुंदर ये रेड कलर का विंटर में हो जाता है। तो ये टाइम इसको मल्टीप्लाई करने का बहुत परफेक्ट है। अभी हम लोग इसको परफेक्ट टाइम पे ग्रो कर लेंगे तो विंटर आते आते ये जो जितनी हम लोग कटिंग करेंगे वहाँ से मल्टीपल सूट्स निकलेंगे, पौधा और भी घना बुशी हो जाएगा और अपने एक पौधे से कई पौधे मुफ्त में हम लोग रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए कई मल्टीपल कटिंग मैंने निकाली है। मैं अपनी वीडियो पे ना केवल आप लोगों को कटिंग लगाना बल्कि कटिंग को कैसे निकालते हैं वो भी टाइम टू टाइम हर वीडियो पर बताते रहती हूँ। तो रूटिंग हार्मोन मैं लगा ले रही हूँ, आप भी इस तरह से कोट कर लीजिएगा ताकि कोई भी कटिंग में ओवर वाटरिंग होने से फंगस वगैरह का रोकथाम हो जाता है। तो हालांकि इसे बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल में लगाना है और इस तरह से देखिए एक एक दो दो नोड भी हम लोग लगा लेंगे। कितनी छोटी छोटी कटिंग मैंने निकाली, आप ध्यान से देखिए, एक एक नोट की कटिंग है। और ये सक्लेंट्स का यही फ़ायदा होता है ना कि ये कई सारे एक एक लीफ से भी ग्रो हो जाते हैं और एक एक नोट से भी ग्रो हो जाते हैं। यानी इनको लगाने का फ़ायदा ही फ़ायदा है और बहुत सारे बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं टाइम टू टाइम। बस हमें केयरफुल रहना पड़ता है, उसकी कटिंग को टाइम टू टाइम लगाना पड़ता है। और ये छोटे छोटे जगह पर छोटे छोटे पॉट में कम धूप में आराम से चलते हैं, पानी भी नहीं लगता है, ज़्यादा खाद भी नहीं लगता है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये क्रैसुला सरमेंटोसा का पौधा है। ये बहुत ही खूबसूरत, इसकी पत्तियों का कलर देखिए कितना खूबसूरत है, मन को मोह लेने वाला है। देखिए आप सभी, बहुत ही ये सारे परमानेंट ही पौधे होते हैं और टाइम टू टाइम आप इसे बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं कटिंगों से। तो इस तरह से देखिए मैं कटिंग निकाल रही हूँ और कटिंग निकालने के बाद देखिए यहाँ पे एक कटिंग निकाली थी, कितना अच्छा से इसमें न्यू सूट भी आ गया। इसी तरह इनमें भी न्यू सूट आएगी और ये घना हो जाएगा। कटिंग लगाने का ये एक फ़ायदा भी होता है, एक तो हमें कई सारे पौधे मिल जाते हैं और मदर प्लांट बहुत घना बुशी हो जाता है। तो नीचे की पत्तियों को हटाकर रूटिंग हार्मोन अच्छे से लगा लेने के बाद इसे 2 नोड मिट्टी में हमें दबाना है। और कटिंग लगाने के लिए बहुत बड़े पॉट या बहुत बड़े डिस्पोजेबल की ज़रूरत नहीं है। कप टी वाले डिस्पोजेबल जो होते हैं उसी में आप लोग लगाइएगा, क्योंकि ये सकुलेंट है। इनको बड़ा पॉट दीजिएगा तो ओवर वाटरिंग होगा तो कटिंग गल कर सड़ कर कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इस बात का मैं ख़ास आप लोगों को ध्यान दिलवाना चाहती हूँ कि कटिंग को आप इस तरह के छोटे छोटे डिस्पोजेबल यानी ग्लास पानी वाले डिस्पोजेबल नहीं, चाय वाले डिस्पोजेबल में लगाइएगा, क्योंकि वो छोटे साइज़ की होती है तो उसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। और मिट्टी बहुत ही भुरभुरी, मैं आगे बताऊंगी कैसी भुरभुरी मिट्टी आप बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैं बहुत सारी कटिंग लगा ले रही हूँ, एक एक डिस्पोजेबल में 3-3 4-4, लेकिन सिंगल आप लोग लगाइएगा तो जिससे कि जब ये कटिंग लग जाए तो बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए ही आप इसे सेट कर सकते हैं न्यू पॉट में। देखिए एक कटिंग मैंने 20 दिन पहले लगाई थी, देखिए किस प्रकार से जड़ें बन गई हैं। तो बहुत जल्दी इनमें रूटिंग होता है। देखिए कितना सुंदर रूट बन गया है जिसपे मल्टीपल सूट आ रहे हैं ना, ये वही वाली कटिंग है।
ये सारे पौधे छोटे छोटे कप्स में भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं, छोटे छोटे 2-2 इंच के पॉट में भी। देखिए इस प्रकार की सैंडी सॉइल होनी चाहिए। 50% गार्डन सॉइल और 50% रिवर सैंड हम लोग देकर कटिंग को लगाएंगे। और कोकोपीट वगैरह इस समय मत मिक्स करिएगा अपने पॉटिंग मीडिया में। और इस तरह से कप्स में होल बनाने के बाद, छेद बनाने के बाद उसी सॉइल में आप लोग लगा लीजिएगा। ये जो पौधा आप लोग देख रहे हैं ये क्रेसुला, रेड पगोड़ा या रेड कैम्पफायर या रेड फायरबुश के नाम से जाना जाता है। ये एक एक पत्ती से भी ग्रो हो जाती है और विंटर में इसकी जो टिप्स है ना, अभी जो ब्राउन ब्राउन दिख रही है, बहुत ही सुंदर रेड कलर का हो जाता है। बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा लगता है। इसीलिए इसे रेड कैम्पफायर कहते हैं, क्योंकि इसका कलर ही ऐसा हो जाता है। और अभी तो उतना रेड नहीं है, क्योंकि समर मतलब ठंडियों में जब इसे धूप में हम लोग रखते हैं, विंटर में ये सारे सक्लेंट्स को हम लोग फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। तो इसकी पत्तियों को, जो मैच्योर पत्ती है उसको मैंने अलग कर लिया और नीचे से नोड एरिया भी खाली हो गया। तो ये एक एक पत्तियों को मैं फेंकूंगी नहीं, इसको भी सॉइल में रख दूंगी और बस रख देने से ही इनकी पत्तियों से न्यू प्लांट रेडी हो जाता है। तो इन लगाने से इनको बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट भी है। एक तो जगह कम घेरता है और ऐसे पौधे हमें अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करने चाहिए। तो कुछ दिनों में ये रेडी हो जाएगा तो आप लोगों को मैं अवेलेबल करवा दूँगी। और अपने गार्डन में कटिंग लगाकर आप लोगों के साथ इन पौधों की शेयरिंग मैं करती हूँ। तो आप लोग कोई भी पौधा लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो मुझे आप ऑनलाइन पौधा लेने के लिए इंस्टाग्राम प्रकृति के क्लोज पर फॉलो कर लीजिएगा और डीएम करिएगा। और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी इंस्टाग्राम की मैंने अपने आईडी की लिंक दे रखी है, तो आप लोग वहाँ से भी डायरेक्ट पहुँच सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। तो आप लोग वहाँ डीएम करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी को। तो देखिए इस तरह से मैं इनको सेट कर दे रही हूँ। किसी में 2 लगा रही हूँ, किसी में 1 लगा रही हूँ। आप लोग एक एक डिस्पोजेबल में एक एक कटिंग लगाइएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे डिस्पोजेबल है। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे नोड एरिया को भी ऐसे रख देने मात्र से ये कटिंग ग्रो हो जाते हैं। और एक एक लीफ को देखिए इस तरह से हमें प्लेस करना है। और ये एक एक लीफ से ना बहुत ही अच्छे से इनमें एक एक प्लांट बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से ये सारे कटिंग लगकर तैयार हो गए हैं। तो बहुत आसान है, और ये इतना आसान है ना इनको कटिंग से डेवलप कराने का कि मैं क्या ही बोलूँ। आप सोए सोए भी, मतलब आंख बंद करके भी इनकी प्रोपगेशन करवा सकते हो। इतना इजी टू ग्रो पौधा है। बस हमें पानी इसको बहुत कम देना, बहुत कम। एक कटिंग देखिए मैंने 20 दिन पहले लगाई थी, तो दिखा रही हूँ आप लोगों को किस प्रकार से रूट बने। देखिए कितना शानदार रूट बना है, आप सभी देख सकते हो। कितना प्यारा लग रहा है ना दोस्तों। जब हम लोग किसी चीज़ का सृजन करते हैं ना, तो उसकी खुशी अलग ही होती है, अलग ही लेवल की शांति और सुकून मिलता है। क्योंकि जो चीज़ बनाने में हमें सुखद अनुभव मिलेगा, वो तोड़ने में नहीं मिलता है। चाहे रिश्ता बनाना हो, चाहे पौधा बनाना हो, या हमें कोई भी चीज़ बनाना हो, यानी कि जब भी हम लोग अपने से कुछ अच्छा पॉजिटिव काम करते हैं ना, अंदर एक पॉजिटिविटी का फीलिंग आता है। ये जो देख रहे हैं ये सीडम जैपोनिका है। एक सीडम ग्रास मेरे पास डार्क कलर का और ये थोड़ा लाइट शेड का होता है, इसे सीडम जैपोनिका कहते हैं। तो ये भी मॉस रोज की कटिंग जैसे लगाना आसान होता है ना पोर्चुला का पर्सलिन, ठीक उसी तरह इसकी कटिंग लगाना भी बहुत आसान होता है। नीचे की पत्तियां खाली कर दीजिएगा इनकी पतले पतले स्टेम से, और बस इस तरह से 2-3 नोड मिट्टी में हमें दे देना है। तो देखिए इस प्रकार इसकी कटिंग लग गई है। और ये जो पौधा आप लोग देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है। इसे कैलेसिया जेंटलिया, कैलेसिया स्ट्राइप्स इंच प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां नीचे से पर्पल, ऊपर से बहुत ही सॉफ्ट वेलवेटी टच होती है। छूने से बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा था। काफ़ी खूबसूरत और एक्सॉटिक वॉन्डरिंग ज्यू की ये वैरायटी है, और इसमें हल्का सा ब्लैक टोन भी, इसे ब्लैक वॉन्डरिंग ज्यू के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत है। और ये वाली एक अलग मार्वल वॉन्डरिंग ज्यू है। ये ग्रीन कलर और वाइट कलर के स्ट्राइप्स होते हैं। ये दोनों वैरायटी अलग है, और अभी इसकी बारिश के दिनों में वेरिगेशन उतनी निकल कर नहीं आ रही। इसमें मार्वल वाले में वाइट का ज़्यादा लाइनिंग होता है, प्रोमिनेंट होता है इसमें वाइट कलर। और ये वाली में देखिए बहुत ही अलग, इसका छूने से बहुत ही मखमली एहसास होता है। एक कटिंग मैंने रेडी भी ये कर ली है, नीचे से पर्पल है। देखिए ये कटिंग लग गई है
और इस प्रकार से देखिए इसी कटिंग जो लग गई है, इसी में से मैं और कटिंग निकाल कर आपको बताती हूँ। देखिए इस प्रकार से नोड एरिया देख लीजिएगा, कहाँ से हमें नोड एरिया निकलता है वहीं से हमें कटिंग निकालनी है। और नीचे से इसकी पत्ती को खाली कर लीजिए, यानी कि हल्के हाथों से आराम से निकालिए जिससे ये सॉफ्ट स्टेम टूटे नहीं, क्योंकि ये सारे पौधे सकुलेंट है, बहुत ही नरम होता है। ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई काम नहीं करना है, आराम से काम करना है। और इस प्रकार से देखिए इसके 2 नोड मिट्टी में दबा दीजिए, या 1 नोड मिलता है तो दबा दीजिए, और बहुत आराम से इसकी कटिंग लग जाती है। बहुत ही सुंदर और न्यू वैरायटी है। तो आपको चाहिए ये वैरायटी तो आप मुझे डीएम करिएगा। और इस प्रकार देखिए ये मार्बल बॉन्डरिंग जो है, ये इसको भी मैंने कटिंग मदर प्लांट की कटिंग से ही इसे प्रोपगेट किया, कितने अच्छे से लगकर और बहुत ही ज़्यादा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये कटिंग इधर भी मैं लगा चुकी हूँ। और चलिए और इसको मल्टीप्लाई करती हूँ ताकि आप लोगों के साथ इसे शेयर करूँ। बहुत ही सुंदर से इसकी ग्रोथ चल रही थी, तो जगह जगह इसकी कटिंग में लगाते रह रही हूँ। तो इस प्रकार से देखिए 2 कटिंग इतनी लंबे स्टेम से मैं निकालूंगी। आप देखिए किस प्रकार से कटिंग को निकाला जाता है और किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से देखिए नीचे की एक पत्ती हटा दूंगी तो 2-3 नोड मुझे मिल जाएंगे, इसमें तो 1 नोड ही निकलेगा। और इस तरह से देखिए एक पत्ती और खाली कर देती हूँ। तो इस तरह से आप सभी भी कटिंग को निकालिए, इसीलिए मैं ये सारे प्रोसेस आपको दिखाती हूँ कि आपको भी आइडिया लग जाए किस तरह से कटिंग को निकालना है। कटिंग निकालने आएगी हमें तभी तो हम लोग कटिंग लगाएंगे, है ना। फिर एक एक करके सबको हमें रूटिंग हार्मोन में या एलोवेरा जेल में डुबा लीजिएगा। देखिए ये सारे महंगे महंगे पौधे हैं, रेयर पौधे हैं, तो इनको रूटिंग हार्मोन में ही डुबाने से ज़्यादा बेहतर होता है, सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छे से मिलती है। और 30-40 रुपये में रूटिंग हार्मोन मिलता है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। कोई भी ब्रांड का आप ले लीजिएगा, मैं किसी खास एक ब्रांड का प्रमोशन नहीं करना चाहती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं लगा रही हूँ, ठीक इस तरह आप लोग ध्यान से वीडियो देखा करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल पर जरूर सेट करिएगा बेल बटन। तो इस प्रकार से ये सारे कटिंग लगा ली मैंने। कैसी लग रही है आपको इन्फॉर्मेशन, अच्छी लगती है तो ज़रूर चैनल से जुड़िए। और इन कटिंग को हमें ध्यान देना है कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना, तभी ये कटिंग अच्छे से सक्सेस होगा। और पानी बहुत, जब मिट्टी एकदम सूख जाए 4-5 दिन के बाद ही आप इसमें पानी डालिए, और भुरभुरी मिट्टी में आराम से ये कटिंग चलेगी। लेकिन अगर ज़रा भी पानी हुआ तो ये गल जाएगा, यही एक ख़ास बात हमें ध्यान रखना है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे, ज़रा भी आप लोग को हेल्पफुल हो तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन आइकन ऑल पर सेट करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और प्यारा सा कमेंट करिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।